आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मन की बात में आज देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया व कानपुर में किया करोड़ों रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का लखनऊ में हुआ राज्य स्तरीय भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में नकल में शामिल 11 अभ्यर्थियों को किया गया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिल रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में विकास का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक रोजगार के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है और रक्षा निर्यात, ड्रोन निर्माण तथा ऑटोमेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 5 स्थानों आगरा, झांसी, लखनऊ, चंदौली और बरेली में रोजगार मेलों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विभिन्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। आगरा में केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने 210 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। झांसी में आयोजित रोजगार मेले के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद रहे। यहां रोजगार मेला में रेलवे में 273 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसी क्रम में चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय के बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल औरैया और कानपुर जिलों के दौरे पर रहे। औरैया में उन्होंने 688 करोड़ रुपए की 145 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम औरैया के तिरंगा मैदान पर हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की महिला लाभार्थियों को चेक वितरित किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आधी आबादी को सम्मान दिए बिना विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कानपुर जिले में 501 करोड़ रुपए की 152 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। किदवई नगर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान पर हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने वेद व्यास ग्राम विकास परियोजना का भी शुभारंभ किया। ये परियोजना कानपुर जिले के कुर्था गांव में 2 अक्टूबर 2022 को हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के बेहतर पुनर्वासन के लिए बनाई गई है। कानपुर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के हर तबके को योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर से अमृत कलश यात्राएं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुकी हैं।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से एकत्र किए गए मिट्टी और अक्षत के अमृत कलश कल राजधानी लखनऊ में झूलेलाल पार्क में स्थित वसुधा वंदन वाटिका में लाए गए। इस अवसर पर झूलेलाल पार्क में कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर से आए अमृत कलश यात्री आज 29 अक्टूबर को नई दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जहां एक भव्य समारोह में पूरे देश से संग्रहित की गई मिट्टी से एक अमृत वाटिका की स्थापना की जाएगी। देश के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए, एक ओर वीरों का नमन है, दूसरी ओर माटी का वंदन है और इन सब को लेकर के अब एक कलश यात्री देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं। आज राजधानी लखनऊ में प्रदेश के सभी 75 जनपदों से 826 विकास खंडों से आप सब आज 762 जो हमारे नगर निकाय हैं वहां से होते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में देश के स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं के सम्मान में एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें इन वीरों के अदम्य साहस और शौर्य की कहानियों को दर्शाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023 के दौरान कल प्रदेश में अलग अलग परीक्षा केंद्रों से नकल में शामिल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने की। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन व कूट रचित आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। उधर सुल्तानपुर में पुलिस ने दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। बच्चों को काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाने के लिए गोरखपुर में 10 नवंबर से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि स्कूलों के शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। धर्म की नगरी वृंदावन में शरद पूर्णिमा पर सुप्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ वर्ष में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी मोर मुकुट, कटी काछनी एवं वंशी धारण कर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन में शरद पूर्णिमा पर सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्वेत पोशाक, मोर मुकुट, मुरली धारण कर रजत सिंहासन पर विराजमान ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने बंसी धारण किए हुए अपने आराध्य देव के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। बता दें कि ठाकुर बांके बिहारी साल में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही मोर मुकुट, काछनी एवं बंसी धारण कर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सेवायतों द्वारा खीर एवं चंद्रकला का विशेष भोग निवेदित किया जाता है। अपने आराध्य की ऐसी मन भावन छटा के दर्शनों को देश विदेश के श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगी और पट खुलते ही भक्त ठाकुर बांके बिहारी की जय जयकार करते हुए नजर आए। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। धर्म की नगरी काशी में शनिवार को नित्य संध्या होने वाली मां गंगा की आरती कल दोपहर में ही की गई। इसकी वजह कल देर रात लगने वाला चंद्रग्रहण था। चंद्रग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल की वजह से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को छोड़ सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। वहीं विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती भी सूतक काल से पहले दोपहर में ही संपन्न करवाया गया। ये 32 साल में चौथी बार था जब गंगा आरती दोपहर में की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात में आज देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया व कानपुर में किया करोड़ों रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास।
मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का लखनऊ में हुआ राज्य स्तरीय भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में नकल में शामिल 11 अभ्यर्थियों को किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।